दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के कंपोनेंट को लेके, क्लासेस को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन का हमारा चल रहा है और इसमें हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेके आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये टॉपिक जो है वो आज हमारा हो जाएगा। इसके अलावा और भी बाकी सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे हो चुके हैं। इनमें से जो अभी तक हमारा सिर्फ जो हमारा पेंडिंग है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक हमने पालना कन्वर्जेंस, ये भी हमने पढ़ लिया। लाडली बेटी स्कीम, एडोलिसेंट स्कीम, ये सारी ये टॉपिक्स इसमें हमने सारे एक एक करके कवर कर दिया है। पोषण अभियान, पोषण वाटिका, सारे ओल्ड एज एंड डिजेबिलिटी स्कीम्स, अच्छा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, और उसके अलावा ये भी हमारा हो गया है। हाँ, यहाँ पे ये वाला, सिर्फ ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये और एक हमारा चिल्ड्रन एक्ट हमारा अभी पेंडिंग है। ये सिर्फ दो हमारे टॉपिक बचते हैं और उसके बाद हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यार, आप एक बार जब वीडियो देखते हो तो प्लीज यार, प्लीज करके मैं कहता हूँ आपसे कि आप प्लीज हमें इस वीडियो का कंप्लीट होने के बाद आप इसके बारे में हमें फीडबैक दिया कीजिए। हमें अच्छा लगता है भाई, मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो कहाँ से मोटिवेशन आएगा यार, है ना? तो मोटिवेशन मोटिवेशन दिया कीजिए हमें। हमें हमारी वीडियो को लाइक करें जितना हो सकता है। ठीक है, उतना ज्यादा हमें सपोर्ट करें। ठीक है, नाउ चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वालिटी अर्ली एजुकेशन चाइल्डहुड कैन मेक सिग्निफिकेंट। देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, मैं एक बार थोड़ा सा अपने पेन को, लेट मी जस्ट मेड इट थिक, मेक इट थिक, मोर थिक। सो नाउ अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करूं, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एक ऐसी स्टेज होती है मेरे दोस्तों, एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस स्टेज में बच्चे को जो है वो ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत होनी चाहिए। उस डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो उसकी साइकोलॉजिकल, ठीक है, उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, ठीक है, उसकी साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा ध्यान जो है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो अर्ली इसीलिए बोलता है कि वो कैसे होगा उस बच्चे की, अगर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है, अगर वो उसकी अच्छी होगी तो बच्चा फिर ही जो है वो पढ़ पाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो बच्चा है उसकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को हम कैसे जो है वो दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि जो चाइल्ड होता है, बच्चे को जिस तरह से आप मोड़ना चाहे उस तरह मोड़ेगा। जिस तरह से जो आप सिखाएंगे, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, उस इन्वायरमेंट को देख के, उस इन्वायरमेंट का रंग, जो कलर होता है, वो कलर बच्चा पकड़ लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ जो है वो होती है। यानी कि वो बच्चे का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट उसका काफी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे काफी ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, काफी ज्यादा जो है वो, जो केयर है बच्चे की, किस तरह से उसकी केयर की जानी चाहिए, कैसे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? इसका मतलब ये है कि भाई, चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर, बच्चा अगर 0 से लेकर 18 साल के बीच में है तो उसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसको क्या क्या चीजें ऐसी सिखाई जानी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इसमें कवर की जा रही है। नाउ द थिंग इज कि अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स थ्रू क्रीचेस होम्स, होम स्टिमुलेशन 0 to 3 year old। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम ऐसे रन कर रही है। ठीक है, क्रीचीज और होम्स, ऐसे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सर्विस सेंटर्स इनटू क्रीचीज, और क्रीचीज का मैंने आपको बताया था कि एक इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पे आपको कुछ पे करना होता है। ठीक है, जहां पे आपको कुछ पे करना पड़ता है, और वो माएँ, जो माएँ कुछ मील,
कुछ माइल दूरी पर जॉब करती हैं जो अपने बच्चे को साथ नहीं सकती, और वो माएँ उस क्रीच में अपने बच्चे को छोड़ती हैं ताकि उस क्रीच में बच्चे का जो है वो एजुकेशन बच्चे को मिले, बच्चे को तालीम मिले, बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे को ओवरऑल डाइट भी जो है वो प्रोवाइड की जाए, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाए, वो सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करी जाए। तो एक तो ये चीज है कि भाई 0 से 3 साल के बीच में बच्चे को वैसी क्रीचीज में डाल दिया जाना चाहे ताकि बच्चा जो है वो उन क्रीचीज में जाके उसकी एक तो सोशल इंटरेक्शन होगा दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप हो, जितने भी दोस्त हैं हमारे, सबके अपने अपने बच्चे होंगे, और हम सब अपने बच्चों को क्या काम करेंगे, हम सब अपने बच्चों को जब एक पर्टिकुलर क्रीच में डालेंगे, वहां पे मेरा बच्चा एक होगा, आपका बच्चा एक होगा, आपके दोस्त का बच्चा होगा, आपके किसी तीसरे दोस्त का बच्चा होगा, इसी तरह से मेरे मेरे किसी दोस्त का बच्चा होगा, किसी इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अब ये बच्चे जब एक जगह मिल जाएंगे तो इनको एक एक वहां पे एक माहौल मिल जाएगा। ठीक है, और उस माहौल में क्या करेंगे, वो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। तो बातचीत से जो है वो आपस में वो क्या काम करेंगे, इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और उससे उनका क्या होगा कि उनकी डेवलपमेंट होगी और वो बहुत कुछ सीखेंगे। और ऑफ कोर्स वहां पे तो भाई मकसद ये होता है कि भाई उसको पढ़ाई कराई जाए, उसे पढ़ाया जाए। उसके उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर 3 to 8 इज सीन आंगनवाड़ीज, बालवाड़ीज, नर्सरीज। अच्छा, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो 3 से 6 साल के बीच में कहाँ पे देखी जाती है? देखिए, पहले अगर आपका बच्चा 0 से 3 साल के बीच में, तो उसको क्रीच में डाला जाएगा। उसके बाद अगर वो 3 से 6 साल के बीच में, उसे इन स्कूलों में किंडरगार्टन, प्रेपरेटरी वगैरह इन स्कूल्स में डाला जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों की कहाँ पे स्कूलिंग का पार्ट है, 6 से 8 साल के बीच में। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसका मकसद ये है कि भाई जो कमीशन बनाई गई थी, अर्ली चाइल्डहुड कमीशन की 1964 से लेकर 66 के बीच में, इसका मकसद ये था कि भाई बच्चे की एक तो गुड फिजिक और मसल जो है वो उसकी मसल्स उनको डेवलप किया जाए। सबसे पहली बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, डेवलप इन चाइल्ड हेल्थ हैबिट, बच्चे के अंदर एक ऐसी हैबिट्स डेवलप कराई जाए, बच्चे से ऐसे ऐसे काम कराए जाए, बच्चे को खेल कूद के जरिए से, टॉयज के जरिए से खिला के बच्चे के अंदर वो स्किल्स जो है वो डेवलप कराए जाए। ठीक है, पर्सनल एडजस्टमेंट, ड्रेसिंग, ईटिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इन ये चीजें जो है वो बच्चे को बेसिक बेसिक चीजें वहां पे सिखाई जाए, डेवलप कराई जाए। अच्छा, सोशल एटीट्यूड एंड मैनर्स बच्चे को सिखाए जाए, किस तरह से उन्होंने उस बच्चे को जो है वो क्या सही है क्या गलत है, सही और गलत की पहचान कराना। उसके अलावा बच्चे की मैच्योरिटी पे, उसके एक्सप्रेसिस, उसकी वो सारी चीजों पे जो है वो ध्यान देना, उसको वो चीजें सिखाना। ठीक है, उसके अलावा बच्चे के ऊपर सारी वो चीजें जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सारी चीजों पे जो है वो उनकी उसकी क्रिएटिविटी के लिए जो है वो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। वो बच्चा क्या किस में इंटरेस्ट है, क्या चीज दे रहा है, उसको वो सारी चीजें जो है वो उनका मौका मिले। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के? चाइल्डहुड डेवलपमेंट के सबसे बड़ा जो इसका मकसद ये है कि भाई जो बच्चा है उसकी एक नॉर्मल डेवलपमेंट हो। ठीक है, एक बच्चा हो, अगर वो साधारण सा बच्चा है, मतलब किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे को अगर उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, उसका माहौल उस बच्चे को अच्छा नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उस बच्चे का जो है वो फ्यूचर कैसा होगा? ऑब्वियसली उसका फ्यूचर भी वैसे ही खराब होगा, उसकी वैसी जैसा गलत इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, जैसा माहौल उसको मिलेगा वैसे ही बनेगा। सो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं जैसे कि आपका फिजिकल आ गया, कॉग्निटिव आ गया, इमोशनल आ गया, ग्रोथ एंड चेंज आ गया। ये सारी स्टेजेस जो है वो इनका मकसद क्या है कि कॉमन टू मेनी चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, द टीचर्स एंड द पेरेंट need to know that these characteristics in order to meet the। ठीक है, तो ये टीचर्स और पेरेंट्स को पता होना चाहिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे की, और उनको किस तरह से उन तक कैसे रीच किया जाए, किस कैरेक्टरिस्टिक, किस ऐसी खासियत पे पहुंचा जाए बच्चे की, ताकि बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए।
अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बोलता है कि किस पे दैट यंग चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू प्री स्कूल टीचर्स एंड, ठीक है। तो ये सारा का सारा बोलता है कि अगर आप एक बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड अच्छी करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारा जो बच्चा सीखेगा और उसी हिसाब से फिर वो बच्चा चलेगा। देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल पैटर्न ऑफ मोटर स्किल्स, सोशो इमोशनल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स इन यंग चिल्ड्रन। तो ये यंग चिल्ड्रंस में वहां पे एक फिर नॉर्मल पैटर्न देखा जाता है, ठीक है। नॉर्मल पैटर्न देखा जाता है जिसमें आपका सोशो इमोशनल आ गया, मोटर आ गया, कॉग्निटिव आ गया, लैंग्वेज स्किल्स आ गया, ठीक है। और इन सारों को, ये सारे स्किल्स जो है वो बच्चे के एक्वायर किए जाए एक प्रॉपर पैटर्न के तहत, ठीक है। पहले एक चीज कराई जाएगी, उसके बाद दूसरी चीज कराई जाएगी, उसके बाद तीसरी चीज कराई जाएगी, उसके बाद चौथी चीज कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर सीधा 4 तक जंप कर रहे हो आप, या 1 से सीधा 3 तक आप जंप कर रहे हो। सो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, और प्रॉपर प्रोसेस के जरिए से जो है वो आप उस बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। While looking at the characteristics of young child, preschool teacher can plan for the age and development appropriate। देखिए, अगर आप बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स पे अगर आप जो है वो ध्यान देना चाहते हैं, तो आपको टीचर को क्या चाहिए कि वो उसे प्लान करना चाहे उस बच्चे की एज और उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। और प्रॉपर एक्टिविटीज ऐसी जो है वो की जानी चाहिए प्रॉपर, जो जिससे क्या होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, ठीक है। अगेन ऐसे कि प्रॉपर ऐसे शेड्यूल्स हो, प्रॉपर ऐसे टाइम टेबल्स हो, रूटीन हो, बच्चे को जो है वो ऐसे मैनर सिखाए जाने चाहिए कि भाई भाई आपको मॉर्निंग में रूटीन में आपको वेकअप करना है, ठीक है। आपको नींद से जागना है रूटीन में, उसके बाद आपने पूरा दिन भर अपना स्टडीज वगैरह करनी है, जो भी है आपके स्कूल में पढ़ाई वगैरह करनी है, उसके बाद आपने घर जाना है, आपने डिनर करना है, आपने खुद अपने हैंड वॉश करने हैं, आपने प्रॉपर यूटेंसिल्स वॉश करने हैं अपने, ये सारे छोटे छोटे मैनर सिखाए जाते हैं। उसके अलावा और फिर रात को जो है वो यू हैव टू, फिर आपको प्रॉपरली स्लीप करना है, होमवर्क करना है, जो भी आपको दिया जाएगा प्रॉपर उस तरह से जो है वो सिस्टमेटिक वे में ये चीज सिखाई जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये लेक्चर हमारा यहीं तक था दोस्तों, और इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए एमसीक्यूएस लाऊं आपके टॉपिक्स पे या नहीं। जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कराए, अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इसके साथ साथ प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे जरूर बताएं, नहीं तो हम फर्दर थ्योरी क्लासेस ही जो है वो आपकी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो यार, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उससे हमें मोटिवेशन ही मिलता है, हम फिर आगे इसी तरह से अच्छा काम करते हैं। चलिए अभी के लिए